जय देवभूमि उत्तराखंड दर्शकों, मैं आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। पोषण माह कार्यक्रम के अंतर्गत भटकी दाल की जानकारी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, वो भी राष्ट्रीय पोषण माह पूरे देश में जो मनाया जाता है। तो आज मैं जानकारी देना चाहूँगी भटकी दाल के विषय में। भटकी दाल 2 प्रकार की होती है, एक काला भट्ट, एक सफ़ेद भट्ट। ये सभी लोग, अधिकांश लोग जानते ही होंगे कि हमारे यहाँ भटकी दाल काफ़ी मात्रा में बोई जाती है, खाई भी जाती है और खिलाई भी जाती है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें भटकी दाल, सामान्य दाल बनानी तो आती है, लेकिन इसके कितने प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं इसकी जानकारी नहीं है। क्योंकि पुराने ज़माने के लोग तो कितने प्रकार के बनाते थे, जैसे भट्ट का डुबका बनाते थे। पहले रात भट्ट को भिगा के रख देंगे, दूसरे दिन सिलबट्टे में पीसेंगे, कढ़ाई में उबालेंगे, उसके बाद बनाते थे लास्ट में नमक वगैरह डाल के। तो आप लोगों को मैं ये जानकारी देना चाहूँगी कि भटकी दाल से, भट्ट से क्या क्या बनाया जा सकता है। भट्ट की चुड़कानी बनती है, भट्ट का झोला बनता है, भट्ट के डुबके बनते हैं, भट्ट के बेड़ू रट जो खाने में बहुत टेस्टी होते हैं वो बनते हैं। मेचूल, भट्ट की खिचड़ी, शायद भट्ट की खिचड़ी किसी ने खाई होगी पुराने ज़माने के लोगों ने, कोई तो किसी ने तो सुना भी नहीं होगा कि भट्ट की दाल की भी खिचड़ी बन सकती है। चैस आदि बनाकर खाने से हमें स्वाद के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। सर्दियों में भट्ट के दानों को, भट्ट की दाल को भूनकर खाने से भी हमें स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। भटकी दाल में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसमें रेशा और कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है। भटकी दाल खाने से ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है, हड्डियां मजबूत बनती है, मांसपेशियों के विकास में सहायता मिलती है और कब्ज को नियंत्रण में रखता है। अब आप किसी को भी देखिए, अपने चारों ओर नजर अगर दौड़ाएंगे तो कई लोग ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं अरे हमें तो ब्लड प्रेशर है, बीपी से परेशान है। ब्लड प्रेशर की बीमारी सामान्य बीमारी बन गई है आजकल। जरा सा कुछ हुआ बीपी हाई हो जाता है, जरा सा कुछ हुआ अरे उसे क्या रखा है, ब्लड प्रेशर चल रहा है, बीपी बीमारी चल रहा है। किस कारण से है? एक तो दुनिया भर की टेंशन, दूसरी बात उचित खान पान का ना होना। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भटकी दाल को अवश्य खाएं। और अगर किसी को भटकी दाल से बने, भट्ट से बने हुए, काले भट्ट हो या सफेद भट्ट हो, उससे बने हुए बनाने वाले व्यंजनों की जानकारी नहीं है तो आपको बता दूं, आपण कुमाऊं का स्वाद, कुमाऊं के पारंपरिक व्यंजन नामक एक पुस्तक है जिसकी जानकारी मैंने पहले एक वीडियो में और दे रखी है। इसके पृष्ठ संख्या, पेज संख्या 54, 55, 56 और 57 में आप देख सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे तरीके से ये सारे व्यंजन बनाने की विधि बताई गई है कि कितने लोगों के लिए किस मात्रा में क्या क्या मिलाने से पौष्टिक तत्व की प्राप्ति हो सकती है। और इसके अलावा भटकी दाल में क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं इसकी जानकारी जरा सा ध्यान से सुन लीजिए। काले भट्ट या सफेद भट्ट, दोनों ही भट्टों में प्रोटीन, वसा, रेशा, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, विटामिन B1, B2, B3, B6, B9, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक और लौह तत्व की मात्रा रहती है। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ एक भटकी दाल खा रहे हैं, आप चावल से भात तो हमेशा बनाते हैं, भात के साथ अगर काले भट्ट की दाल या सफेद भट्ट की दाल खा रहे हैं तो ये सभी पौष्टिक तत्व आप लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, जो खाने में तो टेस्टी होता ही है, पोषक तत्वों से भरपूर है। तो अधिक से अधिक मात्रा में आप लोग काले भट्ट की दाल, सफेद भट्ट की दाल खाओ, खुद भी खाओ, औरों को भी खिलाओ, अपने पड़ोसियों को बताओ। और बाकी इस में बहुत से औषधीय गुण भी होते हैं। ये तो आपने पौष्टिक तत्वों की जानकारी से प्राप्त चल गया होगा। जैसे कई लोग कहते हैं अरे हमें ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई। बीमारी के बाद अगर आप इलाज करते हो, उससे बेहतर है कि आप बीमारी होने से पहले ही आप पौष्टिक भोजन का प्रयोग करें। पौष्टिक भोजन यदि आप लोग करोगे, हम लोग करेंगे तो बीमार कम होंगे, तो दवाइयों में पैसा खर्च कम होगा,
तो जो पैसा हमने दवाइयों में खर्च करना है उससे अच्छा है कि हम लोग भट्ट खरीद कर भी खा लें, क्योंकि जिनके घरों में भट्ट है, जिसके खेतों में भट्ट है, वो अच्छी बात है। अगर जिनके घर में भट्ट उपलब्ध नहीं है, जिनके खेतों में कृषि कार्य नहीं किया जाता है, या जिसे कृषि कार्य नहीं आता है, या जिनके पास नहीं उपलब्ध हो पाता है, खेतों में कई बार बंदर भी खा देता है, तो आप लोग बाजार से भी खरीद के, आप हो या हम हो या कोई भी, आजकल तो बाजार में कई माध्यम बन गए हैं जहां से यदि आप डिमांड देंगे या आप मांगेंगे कि हमें काले भट्ट या सफेद भट्ट की आवश्यकता है, तो वो आपको आराम से दे देंगे। तो जो पैसा दवाइयों में लगा रहे हैं उससे बेहतर है कि आप काले भट्ट की दाल, सफेद भट्ट की दाल खरीदो। सही कह रही हूँ ना? तो इसमें क्या नाम कहते, इससे आप लोगों को तो स्वास्थ्य लाभ मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपके बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा। क्योंकि जैसे अगर आप भट्ट की दाल खा रहे हो तो अगर आपको बीमारियां कम होंगी तो बच्चा ऑटोमेटिक वो स्वस्थ होगा, स्वस्थ रहेगा तो उसका पढ़ाई में, खेल कूद में, हर चीज में ध्यान होगा, जिससे उसका मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास भी होगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में भट्ट की दाल खाएं, खिलाएं। और अभी तो भट्ट की दाल का सीजन आने ही वाला है, भट्ट की दाल कुछ समय में खेतों में हो जाएगी, तो आप लोग अपनी डिमांड समूह के माध्यम से भी दे सकते हैं। कई जगह समूह बने हुए हैं, कई जगह मैंने आपको बता दिया कि मोटे अनाज कहाँ पर से खरीदे जा सकता है, वो भी मैंने अपनी एक वीडियो में बता रखा है। और राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, और आज भैंसिया छाना ब्लॉक में राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम के अंतर्गत बाड़े छीना में भी एक कार्यक्रम होने वाला है, उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करूंगी। तब तक मेरे YouTube चैनल भूमिलता बोरा के साथ बने रहिए। भूमिलता बोरा YouTube चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से अनुरोध है कि मेरी वीडियो पूरी देखें और उसके बाद उसे सब्सक्राइब अवश्य करें और अन्य लोगों से भी सब्सक्राइब करवा दें। जय देवभूमि उत्तराखंड। धन्यवाद।